आयोजित होकर हम लोग ये अवसर को लेने का प्रयास करें, ये सौभाग्य हम लोग अपने अपने भाग्य में लेने का प्रयास करें। जिनकी जहां जगह है वहीं बैठने की कोशिश करिए, आप शांतित होकर बैठने का प्रयास करें। आप अपने गुरु भगवान शिव के चरणों में प्रणाम प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी और हम सबों की शक्ति स्वरूपा दीदी लीला मानव के चरणों में प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। एक सवाल आपसे हमारा है, शिव कौन है? शिव कौन है? शिव कौन है? उत्तर आप लोगों के मुंह में दही जमल है। अरे बोलिए, शिव मेरा गुरु है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा, दीदी लीला मानव ने कहा, क्या कहा? उस शिव को जो जगत का गुरु है वो तो गुरु है, लेकिन क्या वो आपका गुरु है? आज तक किसी ने कहा ही नहीं था। पहली बार साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि वो जगत का गुरु है, उसको अपना गुरु बनाइए। आइए शिव को अपना गुरु बनाइए। साहब ने पहली बार 5000 साल के इतिहास में कहा और 40 वर्ष हो गए, 45 वर्ष हो गए, साहब इस दुख के साथ चले गए, कह करके चले गए कि मैंने कहा शिव को अपना गुरु बनाओ। और मैंने आपसे पूछा कि शिव कौन है, जो आप लोगों ने, कल मैं नेपाल में था, यही सवाल मैंने पूछा कि शिव कौन है, तो लोग ताली बजाने लगा। हम कह रहे बुढ़वा, ताली बजाने का समय है? 40 साल से तुम रट रहे हो, पहला सूत्र हे शिवा। तो जब कोई पूछेगा तो ताली बजाइएगा, तो पहली पहचान है शिव मेरे गुरु हैं। दूसरी बात, आप कौन है? मैं शिव का शिष्य है। शिव का शिष्य वही जो गुरु के आदेश पर चले। शिष्य वही जो गुरु के आदेश पर चले। तो गुरु का आदेश क्या है? शिव का आदेश क्या है? गुरु का आदेश क्या है? दूसरों को शिव का शिष्य बनाना। ये आदेश किस पर लागू होगा? जो शिष्य होगा। और हमारे साहब श्री ने क्या कहा? पहले उन्होंने 27-28 अगस्त को, जो आखिरी उनका, स्वयं शिव शिष्य बनो, स्वयं शिव शिष्य बनो, दूसरों को शिव शिष्य बनाओ और अपने गुरु से इस बात के लिए याचना करो, दया मांगो कि मेरा मन समझे कि महादेव मेरे गुरु मेरा। खाली गुरु नहीं है, सर्वम। इस धरती पर आपका न बेटा है, न बेटी है, न शरीर है, न धन है, न दौलत। और इस बात को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझको समझा। एक दिन की बात है, आदित्य गुरु भाई और मुन्ना जी, 2 आदमी बैठे थे। शाम का वक्त में आया, जैसे आया साहब ने कहा, क्या बताइए, तो आप बुढ़ा हो गए हैं, बुढ़ापा में आपको कौन देखेगा? बाल बच्चा देखेगा कि महादेव देखेगा? हमने समझा, ऐसे हम मजाक में बात हो रही है, हमने कहा बाल बच्चा देखेगा। साहब इतने नाराज हुए कि उस दिन खाना नहीं खाया। उसको इतना डांटे कि हम रोए नहीं। अंदर से हमको बहुत पश्चाताप हुआ कि साहब ने यहाँ तक कहा कि आप झूठ भी नहीं बोल सकते, बेटा बेटी आपको देखेगा। उन्होंने कहा कि मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, फिक्र नॉट मिजाज। अब उसको एकमात्र सहारा है किसी का, तो महादेव का मात्र सहारा।
और 6 दिन के बाद हमारा शुगर लेवल 600 हो गया। साहब ने कहा कि आप चले जाइए अपने घर, साहेबगंज, वहाँ पत्नी सेवा करेगी आपकी, यहाँ दिक्कत है। मैं साहेबगंज आ गया। दूसरे दिन फिर साहब ने फोन किया, कैसी तबीयत? हमने बताया कि आप भागलपुर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए। हमने कहा पत्नी से कि साहब ने ऐसे ऐसे आदेश दिया, बेटा 3 को था, 3 को कहा, तो तीनों कहता है कि बाबूजी हमको तो फुर्सत नहीं है, छुट्टियाँ नहीं मिलेगी। पत्नी बोलती है कि हम तो अनपढ़ है, आपको ले जाएंगे आता तो देखकर है। तब एक भाई तैयार हुआ, कार करके पहुंचा दिया। दूसरे दिन साहब ने फिर फोन किया कि आपके पास कौन है हॉस्पिटल में, पत्नी है क्या, बेटा है क्या? तो आपको बोले थे कि हमको बुढ़ापा में बीमार पड़ेंगे तो बेटा देखेगा, आप पत्नी देखेगी, कौन देख रहा है? तो महादेव देख रहा है, गुरु भाई देख रहा है। उसके बाद फिर बोले कि हम गौतम को भेज रहे हैं, गौतम मेरा बेटा है। कहे कि गौतम को भेज रहे हैं, मत समझिए कि आपका बेटा जा रहा है, मैं महादेव के आदमी को भेज रहा हूँ। यानी साहब ने मुझको समझा दिया कि इस धरती पर अगर कोई मेरा है तो वो महादेव ही मेरा है, साहब दीदी ही मेरे हैं, और इस धरती पर मेरा कोई नहीं है। दूसरी घटना, साहब अक्सर कहा करते थे कि सर, क्योंकि हम उनके शिक्षक भी रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाए हैं, साथ ही उनके श्मशान गए हैं, कब्रिस्तान गए हैं, तो हमको जब तक रहे उन्होंने सर ही कहा। तो उन्होंने कहा कि चलिए सर, अब यहाँ काम नहीं हो रहा है, चलिए अब आप भी बूढ़ा हो गया है। हम कहते थे कि जिस काम के लिए आप आए हैं पूरा नहीं हुआ है, अभी कैसे जाएंगे? और साहब ने कहा तब आप रहिए, मैं जाता हूँ। साहब चले गए शरीर छोड़कर। वैसे वो गए नहीं हैं, वो हैं, रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा, साहब दीदी रहेंगे और उनका नाम रहेगा। लेकिन उनका जो काम है, उनका जो संकल्प है, उसको पूरा करूँगा। और इसी संकल्प के साथ मैं अभी भी इस 88 साल की उम्र में दर बदर जा रहा हूँ। इस संकल्प को, साहब दीदी के संकल्प को पूरा करने के लिए कि एक एक व्यक्ति के दिलों में अपने महादेव की जड़ों को जमाऊंगा, उनके दिलों में उस रोशनी को जलाऊंगा जो साहब दीदी चाहते थे कि मेरा महादेव सचमुच में जगत का गुरु तभी होगा जब एक एक आदमी शिव का शिष्य बनेगा। तो आइए हम सभी भाई बहन मिलकर के एक संकल्प लेते हैं कि जीवन का जो भी हमारा बचा हुआ समय है, इसके मूल्यवान समय को साहब दीदी के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा करेंगे। कैसे करेंगे? तो गुरु उपाय। लेकिन गुरु की दया होती है सिर्फ और सिर्फ चेला पर। पारस पत्थर बनाता है सोना सिर्फ और सिर्फ लोहा को। आप चेला बनिए, चेला वही जो गुरु के आदेश को माने, और गुरु का आदेश है दूसरों को शिष्य से बनाओ। इस मनसा से बात कीजिए, गुरु से, साहब से। अभी तो हम पा रहे हैं, साहब को कहते हैं कि साहब जा रहे हैं गुरु कार्य करने, जा रहे हैं चर्चा करने, थोड़ी दया कर दीजिए। और दया बरस रही है, इसलिए राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब। इसलिए बड़ा सुंदर मौका मिला है, महादेव की दया बरस रही है, साहब दीदी की दया बरस रही है। और भाई बहनों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अब महादेव को भारी बनाइए, अपने मन में महादेव को भारी बनाइए। भारी का मतलब कि जो साहब ने कहा है उस काम को करिए। उस काम को करने के लिए आप, साहब ने थर्मामीटर दिया, 24 घंटा में 8 घंटा सोइए, 16 घंटा में आप 12 घंटा अपना लौकिक जीवन का काम कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, परिवार को बढ़िया से देखिए,
साहब कहते थे कि जो परिवार को नहीं ठीक से देखेगा वो शिव का काम भी ठीक से नहीं करेगा। और 4 घंटा आप अपने गुरु को दीजिए, 4 घंटा के लिए मन में गुरु को भारी बनाइए। और भारी बनाने का मतलब बैठ के सोचिए कि कैसे क्षेत्र में मेरे गुरु का काम हो, ये भी गुरु से संबंधित काम है। कि बैठ के माला पद जपने से, भजन गाने से, टीका चंदन लगाने से गुरु भारी नहीं होगा। भारी होगा कैसे मेरे महादेव का काम होगा, क्या अड़चन है, क्या बाधा है, क्या परेशानी है, क्यों नहीं लोग निकल रहे हैं शिव चर्चा के लिए, क्यों नहीं लोग मांग रहे हैं शिव को गुरु अपना। अपने महादेव से मांगेंगे दया, अपने साहब दीदी से मांगेंगे दया और निकलेंगे क्षेत्र में। कोई साथ दे तो ठीक। साहब कहते थे कवि रविंद्रनाथ टैगोर की एक पंक्ति कि यदि तोर डाक सुने के नया से तबे अकेला चलो। आपकी बात सुन करके कोई चले या नहीं चले, हम चलेंगे और जब तक सांस है चलते रहेंगे, चलते रहेंगे और चलते रहेंगे। हाँ, मंजिल मिले न मिले, मंजिल की आरज़ू में मेरा कारवां तो है। तो हम लोग इसी संकल्प के लिए यहाँ आए हैं और चाहेंगे कि आप भी यही संकल्प बनाइए, क्योंकि गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु पूजा सब पूजा। तो गुरु की पूजा क्या है? जो गुरु का आदेश है इस काम को करिए और वह गुरु आपका सारा भार लेने के लिए तैयार है। गुरु सकल उपचारा, जीवन के फल प्रतिफल के उपाय। इस बात को समझना चाहते हैं तो यहाँ आपकी लवली दीदी बैठी हुई है, इसको भी हम पढ़ाए हैं। अरे क्या लवली, हम तुम्हारे शिक्षक हैं ना? हाँ, इसको भी पढ़ाए हैं। तो लवली ने लिखा है और अनमिल आखर, उस किताब को जरूर पढ़िए। किस तरह से जीवन में आने वाली कठिनाइयां, बाधाएं आपको पथ से विचलित करती हैं और किस तरह साहब ने अपने जीवन में आने वाली सारी विघ्न और बाधाओं को अपने पदाघात से चूर्ण विचूर्ण करते हुए इस संकल्प पर खड़े रहे कि चाहे कुछ हो जाए, शिव को गुरु माना है तो हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और उनका यही संकल्प आज 6 करोड़ लोगों के जिंदगी में रोशनी दिया बन के जल रहा है। यही संकल्प हमारा और आपका होगा। हमारे आपके जीवन में भी बाधाएं आएंगी, आनी ही आनी है, और इन बाधाओं से लड़ने के लिए शक्ति मिलेगी आपको संकल्प से। और वह संकल्प होगा लोगों को अपने गुरु के आदेश के तहत शिव जी से बचाना। आप जानना चाहते हैं कि क्या करना है? साहब ने अपने हाथ से लिखा। जब कोरोना काल आया था, जब सारा दुनिया त्रस्त था कोरोना से, उस समय हम लोग बंद थे उस कमरे में और वहीं बैठ करके साहब ने उस भयंकर अवधि में आओ चले शिव की ओर किताब की रचना की। और यह किताब साहब ने स्वयं अपने मुंह से कहा कि अगर मेरा बस चलता तो इस किताब को मैं सोने के जिल्द में मढ़वा के रखता। 10,000 सालों में ऐसी किताब नहीं लिखी गई है। 21 आलेखों के अंदर उन्होंने सब कुछ लिख दिया है, आध्यात्म से जुड़ी हुई सारी बातें, और आने वाले इस शरीर छोड़ने के बाद उनके क्या होगा ये भी लिख दिया है और उन्होंने लिखा है। और मेरी आपसे विनती है, साहब क्या चाहते थे? हम लोग केवल चर्चा में जाके बोलते हैं। साहब ने कहा है दया चर्चा में मन। साहब ने कहा है नंबर 1 तुम शिव से बनो। तुम्हारी पहचान होनी चाहिए किस रूप में? चरचरिया के रूप में, भजनिया के रूप में, ढोलकिया के रूप में नहीं। लोग कहें कि ये शिव का शिष्य है। साहब ने कहा कि तुम नायक बनो, नेता मत बनो। साहब ने कहा कि तुम निरीह और कातर बनो। जैसे बिलाई का बच्चा निरीह और कातर बनता है और बंदर का बच्चा मैया को भर में पकड़े रहता है। बोलिए आप लोग क्या बनिएगा, बंदर का बच्चा कि बिलाई का बच्चा? देखिए आप लोग बहुत होशियार हैं, क्योंकि बिलाई के बच्चे को बिल्ली अपने मुंह में दबा के ले जाती है सुरक्षित, वैसे ही महादेव मुंह में दबा के हमको ले चलेगा सुरक्षित। इसलिए निरीह बनिए, कातर बनिए, अपने वरीयता के अंधकार को छोड़िए, समझिए कि हम दुनिया के सबसे छोटे हैं और हमारा लक्ष्य है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप सभी भाग्यशाली हैं
कुछ भी बढ़िया नहीं मिला, लेकिन एक चीज अद्भुत मिली है, और वो क्या मिला है कि जगत गुरु शिव मेरा भी। ये सौभाग्य इस कालखंड में साहब दीदी के आशीर्वाद से मिला है, और इसीलिए हमारा रोम रोम कहेगा कि जब तक ये सूरज चांद रहेगा साहब दीदी, इतना धीरे से बोलिएगा, सब भूखिए हैं क्या? जोर से बोलिए। अरे जब तक सूरज चांद